प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से आपको पार्ट 2 को हम पढ़ा चुके हैं। पार्ट 3 को हम अब पढ़ाने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 और 2 को देख लीजिएगा। आइए हम पार्ट 3 में पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा तो आपको स्नेल के नियम तक पार्ट 2 में पढ़ा चुके थे। आइए हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब क्या है? व्हाट इज इमेज? तो प्रतिबिंब आप जानते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के या दर्पण से परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहां से हम मान लीजिए कि सूरज के प्रकाश का आया, इस पर आया, ये सपोज दैट इसको मान लीजिए क्या है? दर्पण है। आया, टकराया और टकरा के वापस गया और किसी बिंदु पर या तो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या कहेंगे? हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपने डिफिनेशन लिख लीजिए। जब हम इमेज बनाएंगे इसका तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रतिबिंब कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज, अवास्तविक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं हम रियल इमेज। और दूसरा होता है अवास्तविक प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक, दूसरा अवास्तविक, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सर जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के परावर्तित होती है और जिस बिंदु पर दर्पण से टकरा के परावर्तित होती है और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब आ जाइए अवास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का डिफिनेशन लिखिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण में टकरा के या परावर्तन के बाद, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा? वास्तव में मिल जाएगा और इसमें अवास्तविक में मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या बोलेंगे? अवास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहा होगा, हमने मानते हैं,
लेकिन जैसे आपको हम इमेज बना रहे हैं, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है तो केवल समतल दर्पण से नहीं होता है, चिकनी सतह, वक्र वक्र सतहों से भी होता है। जैसे आप एक चम्मच को ले लीजिए, ठीक है, आप चम्मच को लीजिए, चिकनी सतह होता है और वक्र होता है। चम्मच कैसे होता है? वक्र, वक्र यानी टेढ़ा होता है, और उसे सूरज का प्रकाश आ रहा है इधर से, इधर रखिए, देखिए कि टकरा के उसको सूरज के प्रकाश को वापस कर रहा है कि नहीं। या उससे अच्छा अगर देखना है तो आप क्या कीजिए, एक मोमबत्ती को ले लीजिए, क्या कीजिए, एक मोमबत्ती को ले लीजिए और इसके लौ को जलाइए, और यहाँ पे एक स्पून ले लीजिए यानी चम्मच, यहाँ का ले लीजिए, एक चम्मच को ले लीजिए, एक चम्मच को ले लीजिए, और देखिए इसके लौ को, देखिएगा लौ को, तो ये क्या करेगा, इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगा, इसको क्या करके टकरा के वापस भेजेगा। यानी वक्र सतहों से, समतल दर्पण के साथ वक्र और चिकनी सतहों से भी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो हमें बताना था। अब आ जाइए, जब हम दर्पण पढ़ाएंगे वहां कैसे आपका प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और प्रतिबिंब की डिफिनेशन को याद रखिए। मेरे होनहार बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको डिफिनेशन को आप याद रखिए। जैसे हम दर्पण पढ़ाएंगे वहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम दर्पण को देखते हैं कि दर्पण क्या है। हमने प्रतिबिंब को तो जान लिया, दर्पण क्या है। आइए अब हम दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण यानी मिरर, मिरर। तो दर्पण क्या है? तो आप दर्पण के बारे में सिंपल सा जानते हैं। सिंपल बातों में आप समझिए, दर्पण जब आप लेते हैं किसी बच्चों को मुंह पर चमकाने के लिए, बच्चा छोटा बच्चा होता है, शैतानी की नियत से निकलता है और शीशा को लेकर के सूरज के प्रकाश के ओर घुमाता है, और जैसे प्रकाश किसी न किसी के चेहरे पर वो क्या करता है, जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है तो किसी के आंखों पर, चेहरे पर घुमाता है। ठीक है, तो दर्पण का एक लाइन में समझ लिए, दर्पण वह है जो किरण को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तित करता है। तो दर्पण क्या है? वह किरण को क्या करता है, परावर्तित करता है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। हमारा दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा हमारा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो हम वह है जो समतल सतहों से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह जो समतल सतहों से बना होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ऐसे हमारा क्या होता है, समतल सतहों से बना हुआ दर्पण को क्या हम बोलेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जैसे प्रकाश यहां से आया और इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, बीच में क्या बना, लंब बना, इसको क्या बोलते हैं, हम समतल दर्पण बोलते हैं। प्रकाश की किरण यहाँ आया और टकरा के क्या हो गया, वापस चला गया। ठीक है, यहां इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें समतल दर्पण में होता है कि वस्तु का जितना आकार होगा उतना ही हमारा प्रतिबिंब का आकार होगा। वस्तु का जितना आकार होगा, ये हम क्या रख दिए, मान लीजिए कि ए और बी हम क्या रख दिए, वस्तु को रख दिए, तो हमारा जो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे सी और डी जो बनेगा, ये क्या है, वस्तु है। क्या है? वस्तु है।
ई हम क्या ई हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना, क्या बना, प्रतिबिंब। तब वस्तु मान लीजिए अगर हम 3 मीटर का रखे, 3 मीटर का रखे समतल दर्पण के सामने, तो हमारा प्रतिबिंब कितना बनेगा, 3 ही मीटर का प्रतिबिंब बनेगा। यानी इमेज हमारा जो बनेगा वह 3 मीटर का ही बनेगा। इसका मतलब है कि समतल दर्पण में जितना वस्तु बड़ा होगा उतना ही प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु जितना छोटा होगा उतना ही प्रतिबिंब का होगा, छोटा होगा। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। पॉइंट नंबर 4 में रखिएगा जितना जितना हम दर्पण के आगे वस्तु को रखेंगे उतना ही दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये हमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वही चीज हम इसको वस्तु को इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग जब करेंगे तो ये वस्तु का इमेज जब बनाए तो उसी तरह का होगा। यहां हमारा क्या होगा, यहां हमारा वस्तु का साइज बनेगा। वस्तु का साइज जो बनेगा वह क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और इसको डिटेल में जानने के लिए जब हम गोलीय दर्पण को पढ़ाएंगे अवतल और उत्तल को, तो वहां स्पष्ट हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और गोलीय प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमारा कहां हो जाएगा, या अवास्तविक प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हमारा मीनिंग सेम होता है, हिंदी में कभी कभी एक चीज का 2 नाम हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में सेम होता है। आइए हम अब गोलीय दर्पण के बारे में जाने, स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण को आप लिखिएगा, गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर समझिएगा, गोलीय दर्पण वह है जो एक खोखले गोले का बना होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह है जो एक खोखले गोले का बना होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसको डैश लेके लिख लीजिएगा, गोलीय दर्पण क्या है या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, या गोलीय दर्पण देके डैश दीजिएगा, लिखिएगा गोलीय दर्पण वह है जो एक खोखले गोले का बना होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो खोखला गोला कैसे होगा, ऐसा ही होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, यह क्या है, एक खोखला गोला है। खोखला गोला यानी अंदर से कुछ नहीं है, समझे नु। अब गोलीय दर्पण आपको 2 भागों में बढ़ जाता है। गोलीय दर्पण कितने भागों में, 2 भागों में। एक हो जाता है आपका उत्तल दर्पण, एक में उत्तल दर्पण, और 2 में हो जाता है आपका अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, और दूसरा में कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। एक हो जाता है कन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कनकेव मिरर। ठीक है,
यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने भागों में बढ़ जाता है? तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। समझे नु? तो हम आ जाइए उत्तल और अवतल। देखिए ये जो खोखला गोला जो बना है, यहां समझिएगा, यह खोखला गोला बना है, इसको अगर हम काट दे, क्या करें? काट दे, यानी हम क्या किए? काट दिए। यह तो बिल्कुल अंदर से क्या है? खाली है। तो यह कैसे बन जाएगा? यह देखिएगा कैसे बन जाएगा। ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। तो दो दर्पण बन गया। एक का हो गया, ये जो बना यह हो गया उत्तल, ई जो बना ई का हो गया अवतल, ई का बना अवतल। ई जो दर्पण जो बना, एक उत्तल बना, दूसरा अवतल बना। समझे नु? आइए इसको हम देखते हैं। उत्तल और अवतल बना तो हर हमेशा देखिएगा कलर जो होता है वो बाएं साइड में होता है। तो कोई भी चीज जो होता है उसको अपना, ये क्या होता है? हमारा दाहिना है, ये क्या है? बाया है। ये क्या है? हमारा, ये क्या है? बाया साइड, ये है हमारा दाहिना साइड। तो हर हमेशा किधर होगा? इस साइड और होगा या नहीं? दाहिना साइड। तो इसका कलर किधर होगा? इधर होगा। इधर होगा, इस साइड। इसका भी कलर दाहिने साइड। ठीक है, तो इसको हम बना लेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारा कैसे? तो ई वाला जो हो गया उत्तल दर्पण, ई वाला हो गया हमारा अवतल दर्पण। समझे न? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आ जाइए हम सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। क्योंकि अवतल दर्पण जो हमारा होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में जो फिगर बनता है उसमें से 6 फिगर बनता है। कितने फिगर बनता है? 6 फिगर। और जो कन्वेक्स मिरर है इसमें 3 फिगर बनता है। तो यह हम आपको क्लियर करेंगे कैसे बनता है और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। समझे नु? तो सबसे पहले उत्तल दर्पण लिख के, अवतल दर्पण लिख के इस फिगर को बना लीजिएगा। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर लिख के इस फिगर को बना लीजिएगा। ये हम देख लेते हैं जो मुख्य बातें था। इतातक गोलीय दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हमारा देखिए बीच होता है, इसी बीच पर हम प्रकाश धर के घुमाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, यानी सेंटर बोलते हैं। यह क्या हो जाएगा? यह अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का ध्रुव, यानी ध्रुव यानी पी यानी पोल। ठीक है ना, पोल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखिएगा प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस लिख के आपने डैश दे दीजिएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली बिंदु को, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली बिंदु को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब क्या लिखिएगा? ध्रुव लिखिएगा, पोल लिखिएगा, पोल 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 लिखिएगा, पोल लिख के डैश दीजिएगा। पोल किसे कहते हैं? तब किसी भी दर्पण को बीचों बीच काटने वाली अक्ष को हम ध्रुव कहते हैं। किसी भी दर्पण को बीचों बीच काटने वाली अक्ष को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बात को आप जान लीजिए। आइए हम सबसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से परिचित होते हैं। किससे परिचित होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में जाने। अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर,
कन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल दर्पण, देखिए इंसान को समझिएगा, इंसान दो तरह के होता है। एक होता है भूखा व्यक्ति, एक होता है अधिक अधिक जितना जरूरत है उससे अधिक खाए हुए व्यक्ति। यानी अधिक खाए हुए व्यक्ति का क्या होता है, पेट बाहर की तरफ निकला होता है, अधिक भूखा व्यक्ति का पेट अंदर की तरफ निकला होता है। तो अवतल दर्पण का भी हाल वही है, या इसका पेट का है अंदर की तरफ है। कैसे है, अंदर की तरफ। तो अवतल दर्पण को लिखिएगा जिसका सतह, अवतल दर्पण लिख के डैश दीजिएगा, जिस दर्पण का सतह धसा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे रहेगा, हम आपको पहले बताए थे सब। और क्या करना है, राइट साइड में कलर कर देना है, कलई कर देना है, यानी पेंट कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। यहां हमारा पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया। अब जो 6 फिगर है आपको एक ही फिगर में हम बता देंगे, और बिल्कुल आसान तरीका से आपको इस चैप्टर से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो पूछा जाता है सारा के सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। आइए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, जहां हम रख के क्या किए हैं, इस वृत्त को बनाए हुए हैं। और सेंटर के इस साइड में हम जब जाते हैं आगे, तो हमारा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, सेंटर और अनंत। और ये क्या होगा, सेंटर और पोल। इसके बीच में क्या एक चीज बच रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर, अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच। और सेंटर और पोल, सेंटर और पोल, पोल के बीच में क्या होता है, हमारा होता है, इसको टोटल को हम क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक वृत्त जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियस, बोलते हैं रेडियस। और इसके बीच को हम क्या रखते हैं, इसको बोलते हैं हम फोकस। यानी समझ लीजिए आपको पोल से लेके सेंटर तक 4 मीटर की दूरी है, तो पोल जो फोकस होगा वह बीच में होगा, यानी 2 मीटर पर होगा। सेंटर से 2 मीटर और पोल से भी 2 मीटर। इस बात को आपने समझ गए हैं। अब हम वस्तु को अगर अनंत पर रखें, कहां रखें, अनंत पर, तो हमारा फिगर कहां बनेगा, फिगर हमारा कहां बनेगा। ठीक है, इस चीज को हमने आपको बता रहे हैं। जैसे हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा फिगर कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो समझिए एक, तो ये हमारा कहां बना, फोकस पर। याद रखिएगा एक। ठीक है, हम वस्तु को जैसे अनंत पर रखेंगे, आके इस पर टकराएगा और कहां कटेगा, हमारा फोकस पर। यानी याद रहेगा, अनंत पर रखने पर हम वस्तु फोकस पर, दर्पण में टकराएगा और कटेगा कहां, फोकस पर। अब देखिए, जैसे अनंत और सेंटर के बीच हम वस्तु को रखेंगे, जैसे हम अनंत और सेंटर के बीच वस्तु को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस और सेंटर के बीच। वस्तु कहां कटेगा, आके सेंटर और फोकस के बीच। तो यहां हमारा 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2। जैसे हम वस्तु को सेंटर पर रखेंगे, कहां रखे, सेंटर पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये भी बनेगा सेंटर पर, यानी 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। हम जैसे सेंटर और किसके बीच, सेंटर और फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर और अनंत के बीच बनेगा, यानी 4। तो हमारा यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। कहा गया, 4। अब जैसे हम फोकस पर वस्तु को रखेंगे 5 नंबर, तो इसे हमारा कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। आज जैसे फोकस और पोल के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ओह पार, यानी इस पार बनेगा। यानी यहां जैसे 6 नंबर, तो 6 नंबर का आ गया, ओह पार। कहां आ गया, ओह पार। तो ई दूगो पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा। जो सेंटर पर बनेगा प्रतिबिंब वो क्या बनेगा,
वो बनेगा बराबर। क्या बनेगा? बराबर। आज ई दुगो 4 और 5 पर क्या बनेगा? पहले 1 और 2 पर कैसे बनेगा? छोटा बनेगा बच्चों। 3 पर कैसे बनेगा? बराबर बनेगा। 4 और 5 पर कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। और बड़ा जो बनेगा, ये सारे के सारे कैसे बनेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे? वास्तविक। तो जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टा। इधर जो बनेगा यह प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी कैसे होता है? तो आभासी हर हमेशा याद रखिएगा सीधा होता है। कैसे होता है? सीधा होता है। वास्तविक जितना बनेगा वो क्या होगा? उल्टा होगा। जितने आभासी बनेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपका सीधा। तो याद रखिएगा, एक पर रखेंगे, एक पर यानी अनंत पर रखेंगे तो हमारा वस्तु कहां कटेगा? बनेगा प्रतिबिंब फोकस पर। हम अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे तब फोकस और सेंटर पर बनेगा प्रतिबिंब। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। 3 नंबर हम सेंटर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का बनेगा? सेंटर पर। जैसे इधर हम घसकेंगे हमारा फोकस के बाद, वैसे उधर घसकेगा। जैसे टुक टुक इधर आएंगे वैसे प्रतिबिंब हमारा टुक टुक उधर बनेगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपने रिवीजन कीजिएगा। अब अगर हम लास्ट में पार्ट 4 बनाएंगे उसमें इसको फिर से हम बना देंगे और बिल्कुल आसान तरीका से पार्ट 4 में यह प्रकाश का परावर्तन आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू विद्यार्थियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, और यह पार्ट 4 में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू।